everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today we are going to study the topic of nomenclature. हम पढ़ेंगे कि nomenclature क्या है, nomenclature के लिए क्या क्या rules होते हैं और ये जो nomenclature है ये क्या है actually in general terms nomenclature होता ही क्या है, ठीक है? Before starting that, I would like to inform you about this crash course which is ongoing in our offline center और आपको हम इसमें जो भी मैथ्स और साइंस का सिलेबस है वी विल बी कवरिंग दैट विद इन 60 डेज और साथ ही साथ विल बी प्रोवाइडिंग यू अ टेस्ट सीरीज दैट विल एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड विल गिव यू अ बेटर व्यू कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो और साथ ही साथ यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन इम्प्रूविंग योर बोर्ड का जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगा. ओके, एंड दिस इज द नंबर्स, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड दिस इज आवर एड्रेस. तो डू जॉइन अस, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज नोमेनक्लेचर. अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाए इन जनरल टर्म्स तो इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है नामकरण. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? नामकरण. किसी भी चीज़ का नाम देना इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर में एक सेट ऑफ रूल्स आते हैं. जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं तो एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ये रूल्स बनाने वाला एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है IUPAC. आप सब ने सुना होगा IUPAC के बारे में. तो दिस IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड chemistry. This IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग होता है, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उसमें 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है. क्या? उसमें एक वर्ड रूट होता है और क्या होता है? एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है. ये 4 चीज़ें मिल के बनती हैं एक नाम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनता है इन 4 चीज़ों से. ठीक है, तो रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स है. तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, दिस विल डिटरमाइन द सफिक्स ऑफ द नेम. तो सबसे पहले हमें इसका सफिक्स देखना होगा. ठीक है, सफिक्स देखेंगे. सफिक्स क्या है? तो अगर ये 3 है तो क्या होगा? अल्केन का सफिक्स, अल्केन के लिए सफिक्स होगा एन, अल्कीन के लिए होगा ईन, अल्काइन के लिए होगा वाइन. और ये जो 3 है, ये 3 जो है ये 3 प्राइमरी सफिक्स होते हैं. ये 3 प्राइमरी सफिक्स होते हैं. ये सारे जो है यानी कि अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए ऑल, अल, ओन और ओइक एसिड यूज करते हैं, ये सारे हैं सेकेंडरी सफिक्स. ये सारे क्या है? सेकेंडरी सफिक्स. आगे देखते हैं. इसके आगे फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट कंबाइंस द फंक्शनल ग्रुप and count the number of carbon atoms in this chain. This number will determine the prefix, the beginning of the compound's name. अब हमें सबसे पहले उसका beginning की ये शुरू कैसे होगा वो देखना है and that will determine कि उस longest chain में, उस longest chain of carbon में कितने total number of carbon atoms हैं. अगर कार्बन का नंबर 1 है तो हम यूज करेंगे मेथ. अगर कार्बन का नंबर 2 है तो हम यूज करेंगे एथ. अगर कार्बन का नंबर 3 है तो हम यूज करेंगे प्रॉप. अगर कार्बन का नंबर 4 है तो हम यूज करेंगे ब्यूट. अगर कार्बन का नंबर 5 है तो विल यूज पेंट. कार्बन अगर 6 है तो विल यूज हेक्स. कार्बन अगर 7 है तो विल यूज हेप्ट. कार्बन अगर 8 है तो विल यूज ऑक्ट. कार्बन अगर 9 है तो विल यूज नन और अगर 10 है तो उसके लिए जाएगा डेक. तो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक, ये कार्बन के नंबर
पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रीफिक्स हमें यूज करना है। नेक्स्ट, नंबर द कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, you need to start numbering so that the functional group is on the carbon with lowest number, start with the carbon and end at the stand closest to the functional group। हमें नंबरिंग वहां से शुरू करना है जहां पे वो फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा है। जिधर फंक्शनल ग्रुप सबसे नियरेस्ट होगा हमें उसी तरफ से कार्बन का काउंटिंग शुरू करना है। जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस तरफ से हमें जब फंक्शनल ग्रुप की जो नंबरिंग होगी वो सबसे मिनिमम मिलेगी, हमें उधर से काउंटिंग शुरू करना है। लुक फॉर एनी ब्रांच ग्रुप, हमें किसी भी तरह की ब्रांचिंग को देखना है। अब ब्रांचिंग कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक, ठीक है, अब ये एक हमारे पास है। अब इसका नाम कैसे करें, इसका नाम कैसे देंगे, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, अब इसका नाम कैसे देखेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितने लॉन्गेस्ट चेन में। सबसे पहली बात लॉन्गेस्ट चेन डिटरमाइन करेंगे। 1 2 3 4 ये तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 ये हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें अपना लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है और ये एक ब्रांच है। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब हम जो रूट वर्ड यूज करेंगे, हमारे पास जो वर्ड होगा वो होगा पेंट। 1 2 3 4 5 पेंट, पेंट मिल गया हमें। अब ब्रांचिंग जो है वो CH3 है, यानी कि इसे हम कहते हैं इथाइल, सॉरी मिथाइल, इसे हम कहते हैं मिथाइल, मिथाइल। और ये जो मिथाइल है वो किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। वी हैव टू लुक फॉर द ब्रांच की ब्रांचिंग कहाँ हो रही है। और मान लीजिए कि एक ही तरह का, अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा ही ब्रांचिंग हमें दो डिफरेंट लोकेशंस पे मिल जा रहा है, CH3 CH3 CH CH2 CH CH3 CH3। कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक ही तरह का ब्रांचिंग हमें दो लोकेशन पे मिल जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो देख के ही पता चल रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन मिल गए। अब मेरे पास दो ब्रांचिंग है जो कि सिमिलर है। पोजीशन क्या होगा, 2 और 4, इधर से भी देखेंगे तो 2 और 4 ही होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक पोजीशन होगा 2, एक पोजीशन होगा 4। तब इसका नाम क्या होगा, अब जो हम इसका नाम देंगे वो इसका नाम क्या होगा। तो जब मिथाइल जो है वो दो लोकेशंस पे है तब हम यूज करेंगे 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब यही अगर दो ब्रांचिंग की जगह 3 ब्रांचिंग होता तो हम उस ब्रांचिंग का लोकेशन लिखते कि किस कार्बन पे है और डाई की जगह ट्राई यूज करते हैं। ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, डाई ट्राई टेट्रा। तो अगर सिमिलर तरह के जो ब्रांचिंग है वो रिपीट हो रहे हैं तो हम उनका लोकेशन और साथ में वो कितने हैं उसके लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। नेक्स्ट, फॉर अल्काइल हैलाइड the halogen atom is treated in such the same way as branched groups. To name them, take the name of the halogen atom and replace the ine with on. अब अगर ब्रांचिंग में कहीं हैलोजन हमें मिलता है, हैलोजन या हलाइड्स हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे, तब हम उनको यूज करने के लिए उनका जो एंड के 3 अल्फाबेट है INE को रिप्लेस कर देंगे O से और उस नेमिंग में ऐड कर देंगे, INE को रिप्लेस करके O डाल देंगे। तो फ्लोरीन का हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का हो जाएगा आइडो। क्लियर? तो
हम अब नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन को डिटरमाइन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप जिधर है वहां से डिटरमाइन करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो वी कैन सी कि थर्ड पोजीशन पे जो एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है, कौन सा ब्रांचिंग है, मिथाइल का ब्रांचिंग है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, सबसे पहले ब्रांचिंग को लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है ब्रांचिंग यानी कि मिथाइल। अब जो रूट वर्ड है वो क्या होगा, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन प्रेजेंट है, हेक्स। और ये सारे के सारे ही अल्केन है यानी हेक्सेन, एंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओइक एसिड है, तो हेक्सेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4। वी कैन सी कि एक हमारे पास अल्कीन है और एक हमारे पास हेलोजन है। तो सबसे पहले हेलोजन को लिखेंगे क्लोरो, कितने वर्ड्स हैं, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, एंड फर्स्ट पोजीशन पे ही अल्कीन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट इन। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूट इन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये एक गिवन कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर से ही हमें नंबरिंग शुरू करना होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है तो सेकेंड पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल प्रेजेंट है, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किसको डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे रूट वर्ड यानी कि पेंट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट, 3 इन 2 ऑल। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल है, दैट्स व्हाई पेंट 3 इन 2 ऑल। था इजी। तो ऐसे ही आप नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, दे आर वेरी इजी। आप सिंपली रूल्स को फॉलो करते चलो और नाम को बनाते चलो, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन गेट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट है आप उसे वहाँ डाल सकते हो। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द क्रैश कोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप हमारे जो भी गिवन नंबर्स है आप उस पर कॉल कर सकते हो। आप और डिटेल्स अगर जानना चाहते हो तो आप पता कर सकते हो, ओके। तो आई वुड से कि आप ज़रूर से ज़रूर एक बार हमें विजिट करो, यू विल गेट द बेस्ट in the market, and keep learning, keep growing. All the very best.